इसी 24 घंटे में लोग मंगल ग्रह पे चले गए और आप कहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, अपने आप को देने के लिए टाइम नहीं है, करियर को देने के लिए टाइम नहीं है। बताओ। तो आज हम बात करेंगे टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें, हमने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे सर आपका कौन सा ब्रांच है, तो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है। वही ब्रांच है कि मैकेनिकल ब्रांच से मतलब कि गवर्नमेंट इंजीनियर बनना मतलब भगवान के दर्शन करने के बराबर है, ऐसा ब्रांच है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी ब्रांच से बहुत आसानी से हो जाता है सिलेक्शन, बाकी ब्रांच को भी मेहनत करनी पड़ती है। आप कहीं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सब में सिर्फ एक बात कॉमन रहती है, वो होता है मेहनत। मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 अक्षर का लक होता है, 2.5 अक्षर का भाग, 3 अक्षर का नसीब, 3.5 का किस्मत, लेकिन 4 का होता है मेहनत। तो आप मेहनत करिए। तो चलिए हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहला, आपको डेली उठने से तुरंत बाद आपको, बहुत लोग तो यही गलती कर देते हैं कि दोनों टाइम सेट कर लेते हैं, उठने का टाइम भी सेट करेंगे और सोने का टाइम भी सेट करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा होता ही नहीं कि आप दोनों टाइम सेट कर सको, हमसे तो नहीं हुआ अभी तक। तो आपको एक टाइम सेट करना है, या तो सोने का टाइम सेट कर लो या फिर आप उठने का टाइम सेट कर लो। अब आपको देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। मैं उठने का टाइम सेट करता था, ठीक है, कि मुझे 2 बजे रात में उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उठने के तुरंत बाद क्या करना है, आपको डायरी बगल में रख के सोनी है ना। तो तुरंत उठ के आपको दिन भर का प्लानिंग करना है, दिन का छोटा सा टास्क लेना है कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है। आज 8 घंटे में मुझे जीके जीएस पढ़ना है, इतने घंटे मुझे टेक्निकल देना है, इसमें इतने घंटे नॉन टेक्निकल। यदि आप केवल एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जीके जीएस कितना पढ़ना है, रीजनिंग कितना पढ़ना है, मैथ्स कितना पढ़ना है, इंग्लिश कितना पढ़ना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। आप अपना पहले गोल सेट करिए और उसमें प्रैक्टिस जरूर डालिए। उसमें प्रैक्टिस आप डालिए कि आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है, और उतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए जी जान लगा दिए पूरी तरह से। ठीक है। तो आपने गोल सेट कर लिया है, बहुत ज़्यादा लंबा गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटा सा गोल सेट करना है और उस गोल के आधार पर ही आपको पूरे दिन को बिताना है। ठीक है। अब आपको कैसे उस गोल को अचीव करना है, 8 घंटे जनरली सेट करिए और देखना कि 8 घंटे के बाद मैं बताऊँगा कि आपकी पढ़ाई होगी 16 घंटे। मैं बताऊँगा देखो कैसे। 8 घंटे आपने 8 घंटे वो टाइम है जो आप चेयर कुर्सी पर बैठ के, लेट के नहीं, यूट्यूब पे नहीं, 8 घंटे बैठ करके आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, मनन करोगे, मंथन करोगे, गहन अध्ययन करोगे। ठीक है। तो आपने सेट कर लिया 8 घंटे। इसके बाद क्या करना है आपको, अरे हाँ, दूसरा काम तो आप ये करते हो कि व्हाट्सएप पे आपको स्टेटस मेंटेन करना होता है। सुबह उठते ही, हेलो मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं बर्थडे पार्टी में हूँ, मैं मैरिज पार्टी में हूँ, मेरा बर्थडे है, उसका फलाने का बर्थडे, ठिकाने का बर्थडे है, उसका ये है, वो आप स्टेटस में डालोगे, 8-10 फोटो डालोगे, फिर देखोगे कि कितने लोग उसमें क्या कर रहे हैं, कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई अच्छा आ रहा है कि बेहतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गलती से कहीं पहले तो कोई इतना सा लगाएंगे, इतना सा स्टेटस एक बड़ा, फिर छोटा बहुत सारे स्टेटस, है ना। मतलब एक छोटा स्टेटस, मतलब फिर पहले तो एक स्टेटस लगता था, अब तो 2, 3, 4, 5, मतलब इतने छोटे माइक्रो स्टेटस। भाई इतना टाइम कहाँ से आता है तुम्हारे पास? तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे आ गया? 15 फोटो सेट कर रहे हो तो 15 मतलब होता है कि 15 फोटो चूज करोगे, निकालोगे, तब सेट करोगे, उसके नीचे कुछ टाइप भी करोगे। किसको शो कर रहे हो आप? 24 घंटे बाद तो खत्म हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी भी एक दिन खत्म हो जाएगी, है ना। तैयारी कितने दिन कर सकते हो बताओ, है ना। तो इसीलिए आपको स्टेटस, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ ये सब मत लगाओ। ठीक है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा खराब जाता है। किसी का बर्थडे हो गया तो भी आप स्टेटस लगाओगे कि हाँ मेरा फर्ड, उसमें गोला कर दोगे, ऐसे गोला कर दोगे, टोपी पहना दोगे, टोपी। क्या है सब? किसको धोखा दे रहे हो? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन ऐसे नहीं निकलने वाला। आप नहीं पढ़ोगे, कोई और पढ़ के नौकरी निकाल लेगा, समझ गए। दूसरी बात क्या है, यदि आपका बर्थडे है तो जितने लोग विश करेंगे उनका आप स्क्रीनशॉट लोगे और स्टेटस लगाओगे, या मुझे फलाने ने मतलब विश किया, उसने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला, हैप्पी मैनी उसने बोला। क्या हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा बताओ? अभी आप तैयारी कर रहे हो तो इन सब चक्करों में मत पड़ा करो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको उस स्टेटस को नहीं देखना, ध्यान नहीं देना। हम तो पूरा स्टेटस म्यूट करते हैं, आज भी म्यूट किए रहते हैं, है ना। आज भी फेसबुक जानते ही नहीं क्या होता है। टेलीग्राम इसलिए क्योंकि टेलीग्राम पे हमें बच्चों को पीडीएफ भेजना होता है और मुझे भी पीडीएफ लेना होता है अपने आईएएस का। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहो। रील तो बंद ही कर दो एकदम से। एक रील के बाद कितने फ्लेवर में चले जाते हो ना,
बंद कर दो रील। इतना एकदम क्या मचा के रख दी एकदम से। ऐसे सिलेक्शन होता है। जो बच्चे एक बार, जैसे हम लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ तक आए हैं ना, तो एक बार देख लो कि हम लोग की गतिविधि क्या है। दूसरी बात क्या है आपको, कि आप जितने भी बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, रिलेशनशिप है ना, यहाँ घूमने चले गए, वहाँ घूमने चले गए, ये जो कर रहे हो ना, इसे बंद कर दो। इससे दो फायदा होगा। पहला फायदा तो टाइम बचेगा, आपने भी स्टेटस डीपी में देख लिया कितना टाइम खर्चा होता है। दूसरी बात, यहाँ भी आपका टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। अच्छा, टाइम के साथ साथ कुछ और बचता है, ठीक है। आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते। वहाँ पे जाओगे, पार्टी किए, कहोगे आधे घंटे की बात है, घूम लेते हैं, क्या हो जाए, फ़र्क पड़ जाएगा। वहाँ पे आप जाओगे, पार्टी होगी, है ना, उनकी यादें अपनी मेमोरी में लोगे, फोटो पिक लोगे, रूम पे आओगे, वहीं सोचते रहोगे अच्छा मैंने पार्टी किया यार, उसने यार कंट्रीब्यूशन कम किया यार, अरे उसने देखो गजब कंट्रीब्यूशन किया यार, कल के अगले दिन जब पार्टी हो ना, बहुत भयंकर पार्टी होगी। आप इसमें खो जा रहे हो, इमोशनल कनेक्ट हो जा रहे हो, तो इसको भी नहीं करना है, ठीक है। और वहाँ पे चले जाओगे, रिलेशन में चले जाओगे, रिश्तेदार आएंगे तो उन्हें पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, अंकल जी तैयारी कर रहे हैं, फूफा तैयारी कर रहे हैं, मौसा तैयारी कर रहे हैं। क्या कब तक तैयारी करोगे, हैं? सरकारी नौकरी लगी क्या तक किसी की? फिर आप डीमोरलाइज हो जाओगे, कहोगे कुछ नहीं, छोड़ दो ये सब, जाओ कहीं प्राइवेट जॉब पकड़ लो, है ना। तो आप यदि बहुत ज़्यादा सोशल से कनेक्ट रहोगे, है ना, यदि आप समाज से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहोगे, तो आप हमेशा डिस्टर्ब रहोगे। कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, कोई कहेगा निकलेगा नहीं, कोई कहेगा पता नहीं कितनी तैयारी कर रहे हो। आप तैयारी कर रहे हो तो भी सब लोग कहेंगे कि यार जाके लौंडियाबाजी कर रहा होगा, कहाँ पढ़ रहा होगा, नौटंकी कर रहा होगा, घूम रहा होगा, टहल रहा होगा, है ना, लड़कियों के साथ घूम रहा होगा, पढ़ नहीं रहा होगा। आपके दुख दर्द कौन समझेगा बताओ। तो अपना टाइम वेस्ट मत होने दो, ठीक है। साथ साथ में अपने दोस्तों का जो दायरा है ना, एकदम लिमिटेड रखो, एकदम। याद रखना कि जब वक्त साथ नहीं देता ना, तो फिर कोई साथ नहीं देता, चाहे कितना भी कोई भी हो जाए। तो दोस्तों का दायरा पहले लिमिटेड रखो, उसके बाद डेली आप गोल सेट करो, और उस गोल को अचीव करने के लिए पूरा जी जान लगा दो, जितना भी हो जाए पूरा जी जान लगा दो, ठीक है। और अब मुझे पता है कि आप डेली गोल सेट करोगे, व्हाट्सअप पे बहुत ज़्यादा स्टेटस में इन्वॉल्व नहीं होगे, दूसरे का स्टेटस भी नहीं देखोगे। आप व्हाट्सअप क्या होता है आपसे कोई मतलब नहीं है। व्हाट्सअप का यूज आप अच्छे काम के लिए करोगे, पीडीएफ के लिए या ऑफिशियल किसी बात के लिए, है ना। फालतू चैट वेट के लिए आप व्हाट्सअप का यूज नहीं करोगे। दूसरी बात यह है कि आप डेली गोल सेट कर लिए। और तीसरी बात है कि आप रिलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, रिलेशन को बहुत ज़्यादा अपना स्टेटस नहीं बताओगे कि आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वो लोग हमेशा आपको कोसते रहते हैं, ठीक है। और उनसे हमेशा गैप बना के रखना है। याद रखना, समझ लो कि आपको साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए बस मर ही जाना है दुनिया के लिए, है ना। किसी को कुछ नहीं, कानो कान खबर होनी चाहिए, बस समझ जाओ कि मैं मर गए हैं दुनिया के लिए, किसी से कोई मतलब नहीं है। चुपचाप अच्छे से अपना तैयारी करो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आप डेली अपने आप का मूल्यांकन करो, डायरी मेंटेन का मूल्यांकन करो, मॉक टेस्ट दो, देखो आपने कितना ग्रो किया। उन बच्चे जिनका रैंक फर्स्ट आ रहा है मॉक टेस्ट में, उनसे कंपेयर करो अपने आप को। आप देखो आप कहाँ गलती कर रहे हो, उन गलती को रिमूव करो, जो गलतियाँ हो जा रही हैं उसको गलती को नोट डाउन करो। पूरे दिन भर का 24 घंटे जब सोने जाओ, तो पूरे दिन जब सोने जाओ 10 बजे रात में, तो आप देखोगे दिन भर आपने क्या क्या किया है। उन दिन भरों में आपने देखा आपको पूरा मूल्यांकन करना होगा कि हम 24 घंटे में क्या क्या कर रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ में 8 घंटे आप पढ़ लिए हो, तो बाकी घंटे जैसे आप घूम रहे हो, टहल रहे हो, आपको क्या करना है कि अपनी ही भाषा को रिकॉर्ड कर लेना है। आपको जीके जैसे रिकॉर्ड कर लेना, अपना टेक्निकल रिकॉर्ड कर लेना। मैं करता था, पूरी किताब मैं कर लेता था, जितना नोट्स है मैं माइक्रो नोट्स, नैनो नोट्स रिकॉर्ड कर लेता था। सोते वक्त वहीं मैं सुनता था, चलते टहलते घूमते मैं वहीं करता था, और आज भी करता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी सरकारी इंजीनियर बना हूँ, अभी लगता है मुझे कुछ और करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो आज भी यदि चल रहा हूँ, तो जो मैं पढ़ा हूँ वो मैं दिमाग में सोचते रहता हूँ। आपको भी यही करना है। इस तरह से होता है 24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। यदि आप 24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, तो आपको सोने के टाइम में कटौती करनी पड़ेगी, अपने सोशल मीडिया से कटौती करनी पड़ेगी, फ़ोन पे कटौती करनी पड़ेगी, आपको व्हाट्सअप से कटौती करनी पड़ेगी, आपको पर्सनल कुछ जो खुशियाँ होंगी उनसे कटौती करनी पड़ेगी, है ना। रिलेशनशिप, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, इनको कम करना पड़ेगा, रिड्यूस जितना हो सके उतना। हम तो करवे नहीं किए। यहाँ गवर्नमेंट जॉब लगने लगे थे तो अपनी लाइफ में केवल 5-7 शादी अटेंड की होंगी, इसमें से 2 शादी घर की होगी, समझिए। क्योंकि हमको पता है कि साथ जाएंगे तो साले पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, हम कहेंगे तैयारी कर रहे हैं, थप्पड़ मारेंगे, जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, कुछ नहीं होता है सब, ठीक है। तो इसलिए मैं कहीं जाता नहीं था, यही मेरा वो था। इसलिए आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, अपना 24 घंटे का टाइम एक बार
टेक को देखिए आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कितना अपने लक्ष्य को कितना देते हो। ठीक है, जो काम आपको अच्छा लगता है बात करते करते कब 1 घंटा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन पढ़ते होते यदि आधा घंटा भी हुआ ना तो दिमाग जाने लगा, अच्छा वो काम तो नहीं किया, वो काम बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबह की शुरुआत हम कैसे करें, ये होगा टाइम मैनेजमेंट, है ना। डायरी के हिसाब से आपको क्या करना है, डेली डायरी अपडेट करना है। मैं आपको अपना फोटो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने डेली का 1-1 दिन का डायरी मेंटेन मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।